हेलो एवरीवन, आई होप आप सब सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे इस कोविड-19 में और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, आप पढ़ रहे होंगे। आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर से हमारे कोर्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आया है और अकॉर्डिंगली 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हमारे कवर अप होते हैं। ये खुद चैप्टर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं, ये खुद चैप्टर आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है। तो 10 मार्क्स के चैप्टर में से एमसीक्यू आना लाजमी है कि आएगा ही आएगा। हालांकि वो एमसीक्यू 1 या 2 हो सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि एक एमसीक्यूज़ के लिए या 2 एमसीक्यू के लिए हम पढ़ाई ना करें। चाहे एमसीक्यू 1 हो, चाहे एमसीक्यू 20 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए एक एक मार्क्स मैटर करता है और जब एक एक मार्क्स मैटर करता है तो उस केस में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। देखिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश से डील करता है। कैश इज अ पार्ट ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा क्या है? हमारा रियल अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज income or expenditure account deals with income and expenses of NPO. So income and expenses deals by nominal account. So income and expenditure is a nominal account. Life membership fees by an institution is a dash receipt, capital और revenue. लाइफ मेंबरशिप फीस किसी भी मेंबर से एक ही बार लाइफ टाइम में रिसीव होती है। ये बार बार नॉन रिकरिंग इन नेचर की होती है, तो इसलिए इसको कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। सब्सक्रिप्शन बाय एन इंस्टीट्यूशन इज है, सब्सक्रिप्शन मिलता है मेंबर से ताकि हम मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकें, और जो सब्सक्रिप्शन हमें मेंबर से मिलता है वो हमें रेगुलर बेसिस पे मिलता है, मंथली पे भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। जितनी सर्विसेज जो मेंबर लेगा उतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होगा, तो ये रिकरिंग इन नेचर होता है, इसलिए इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह ट्रीट करते हैं। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम इज ट्रीटेड एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑनरेरियम का मतलब हम समझ चुके हैं। तो ऑनरेरियम जो है वो एक ऐसे एक्सपेंडिचर है जो हर साल बिज़नेस को करना ही होता है। ज़रूरी नहीं है हर साल करे, ये टाइम टू टाइम बिजनेस करता रहता है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाएगा। एंट्रेंस फीस इज अ डैश रिसिप्ट। एंट्रेंस फीस जो होती है वो रेवेन्यू और कैपिटल, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या मानेंगे? हम रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देगा तो हम उसको कैपिटल रिसिप्ट की ट्रीट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर कुछ नहीं कहता है, पॉइंट अगर कुछ नहीं कहता है, तो वी विल ट्रीट क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट। बिल्कुल, एंट्रेंस फीस जो है हम रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, डेट इज कॉल्ड डेफिसिट। और जहाँ इनकम ज़्यादा होगी और एक्सपेंडिचर कम होगा, डेट इज कॉल्ड सरप्लस। लाइफ मेंबरशिप फीस इज रिसीव्ड इज शोन इन। जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, आप इस बात को अच्छे से सुन लीजिए, जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट्स आर ऑलवेज शोन इन बैलेंस शीट एंड ऑल द रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ लाइफ मेंबरशिप फीस के लिए पूछा गया है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस डायरेक्टली बैलेंस शीट में शो की जाएगी बिकॉज इट इज ए कैपिटल रिसिप्ट। ओके फाइन। अब सिंपल सी बात इतनी सी है कि जो भी आइटम्स है, लाइक सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, अगर हम बात करें एंट्रेंस फीस हो गया, एडमिशन फीस हो गया, दीज आर नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट और दीज रेवेन्यू रिसिप्ट्स विल बी शोड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। या लाइफ मेंबरशिप फीस है या एंट्रेंस फीस को हम कैपिटल की तरह ट्रीट करेंगे। आ रही बात समझ में? या हमको एंडोमेंट फंड मिला या हमको लेगेसी मिली, तो दीज आर कैपिटल रिसिप्ट्स और दीज विल बी डायरेक्टली शोन इन बैलेंस शीट। ठीक है, ये थे कुछ हमारे फिल इन द ब्लैंक्स जो हमने डिस्कस किए।
ठीक है, इस टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स आपके कवर हो सकते हैं, और इस टाइप के अगर फिल इन द ब्लैंक्स कवर होंगे तो आप इजीली अब उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नाउ वी आर प्रोसीडिंग विथ ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स विथ रीज़न। आपको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स नहीं पूछा जाता, बोर्ड एग्जामिनेशन में ट्रू एंड फॉल्स के साथ साथ ट्रू एंड फॉल्स के रीज़न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स के साथ हम उसके रीज़न भी समझने की कोशिश करेंगे। पहला, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ ऑल कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सारी रिसिप्ट्स, वेदर कैपिटल वेदर रेवेन्यू, ठीक है, सब शो की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वापस सुन लीजिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों टाइप की सभी रिसिप्ट शो की जाती है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ ऑल कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। नहीं, ऑल कैपिटल नहीं, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, कैपिटल एज वेल रेवेन्यू। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर है फॉल्स, और उसका रीजन भी मैंने आपको समझा दिया है। नाउ सेकंड पॉइंट, इफ देयर अपीयर्स अ स्पोर्ट्स फंड, अगर बुक्स में स्पोर्ट्स फंड अपीयर होता है और एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिल्कुल सही बात है, ये हम लास्ट टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं कि फंड के केस के अंदर दो बातें होती है। फंड अगर ज़्यादा है तो वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, लेकिन फंड कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो एक्सपेंसेस जितने ज़्यादा हैं वो एक्सपेंसेस शो किए जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिनोट्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। एक्सपेंस क्या बोल रहा है, डिनोट्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट के अंदर सारी इनकम शो कर जाती है और डेबिट में सारे एक्सपेंसेस शो किए जाते हैं। तो क्रेडिट में जब इनकम शो की जाती है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो यानी इनकम ज़्यादा है, और इनकम ज़्यादा होगी तो बोलेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ना कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। सो दिस इज फॉल्स। आगे बात समझ में, इट इज सरप्लस, इट इज इनकम, एक्सपेंसेस ओवर इनकम नहीं, इनकम ओवर एक्सपेंसेस। स्कॉलरशिप्स granted to students out of funds provided by government will be debited to income and expenditure account। आपने स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी, गवर्नमेंट ने आपको दिया था और वो स्कॉलरशिप आपने प्रोवाइड करी है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब आप उसको कहाँ दिखाएंगे, देखो गवर्नमेंट ने आपको स्कॉलरशिप दी है तो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आपके लिए लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगी, ठीक है। तो इसलिए उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो ना करके हम उसको शो करेंगे कहाँ पर, हम उसको शो करेंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली फॉल्स। अभी समझाया, ऑल द नेचर कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू। डोनेशंस फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। यस, स्पेशल पर्पस के लिए मिला हर डोनेशन कैपिटलाइज किया जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन, इट विल नॉट शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट विल बी शोन इन कैपिटल, that means capital fund or in liability side of balance sheet separately. Opening balance sheet is prepared when opening balance of capital fund is not given true। जब भी आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए दी जाएगी तो ओपनिंग बैलेंस शीट तभी बनाई जाएगी जब कोई ना कोई ओपनिंग आपके पास बैलेंस गायब होगा। तो अगर ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं गिवन है तो फिर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की रिक्वायरमेंट होगी। ट्रू। सरप्लस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल एंड जनरल फंड। एब्सोल्युटली नॉट। सरप्लस तो प्लस किया जाता है कैपिटल फंड में या जनरल फंड में। कैपिटल फंड इज ऑल्सो नोन एज एक्यूमुलेटेड फंड और जनरल फंड। तो जो सरप्लस है वो तो कैपिटल फंड, एक्यूमुलेटेड फंड या जनरल फंड में ऐड किया जाता है, ना कि उसको डिडक्ट किया जाएगा। तो ये फॉल्स है। सरप्लस विल बी एडेड एंड डेफिसिट विल बी डिडक्टेड। नेक्स्ट, receipts and payment account is equivalent to profit and loss account। Absolutely not। income and expenditure is equivalent to profit and loss account। ठीक है। receipts and payment account is equivalent to cash book। यहाँ लिखा रखा है receipts and payment account is equivalent to profit and loss account। it is false। receipt and payment account does not make any difference between capital and revenue receipt। true। क्योंकि सारी टाइप्स की रिसिप्ट, वेदर कैपिटल वेदर रेवेन्यू, ऑल द टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स आर शोन इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट।
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नीड नॉट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रॉपर अकाउंट्स बनाना, क्योंकि आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स को अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है तो आप समझिए इस चीज़ को, और आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसी भी अमाउंट का जो आपको रिसीव हुआ है। आप उसी पर्पस में इस्तेमाल करेंगे जिस पर्पस के लिए आपने एनपीओ को फॉर्म किया है। तो यहाँ पर प्रॉपर अकाउंट्स बनाना लीगली भी ज़रूरी है, और वैसे भी देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि नेसेसरी नहीं है। अगर बनाते हैं वेल एंड गुड है, नहीं बनाते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो नेसेसरी है, ठीक है, नीड है एनपीओ को। ए पब्लिक लाइब्रेरी इज नॉट profit seeking entity false. Public library is a library which is for the public, which is for the welfare of the public, ताकि जो लोग बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जो खरीद नहीं पाते, वो पब्लिक लाइब्रेरी में आके इजीली बुक्स ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो इट इज़ ए एनपीओ। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली दोज आइटम्स विच रिलेट करंट अकाउंटिंग पीरियड, एब्सोल्युटली फॉल्स। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट जो है पिछले साल, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और सक्सीडिंग ईयर की सभी टाइप की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को शो करता है। लेकिन अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए सेम चीज़ बोलता तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ही आइटम शो किए जाते हैं। उसमें किससे रिलेटेड, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड या सक्सीडिंग ईयर से रिलेटेड आइटम शो नहीं होते हैं। फिर से सुन लीजिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल टाइप्स ऑफ आइटम्स आर शोन, बट all types of capital and revenue receipt plus related to any year, whether previous whether current year or whether succeeding year, सभी टाइप की रिसिप्ट शो की जाती है। लेकिन अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तो ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ करंट नेचर एंड रेवेन्यू पेमेंट्स ऑफ करंट नेचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऑफ करंट ईयर विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट, ट्रू। कैपिटल अकाउंट नहीं होता, कैपिटल फंड, जनरल फंड या एक्यूमुलेटेड फंड जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन किया जाता है। नॉन कैश आइटम्स आर नॉट शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एब्सोल्युटली नॉट। कैश और एज वेल एज नॉन कैश बोथ आइटम्स आर रिलेटेड टू करंट ईयर, रेवेन्यू आइटम्स आर शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट डजंट मैटर कि वो कैश आइटम है या नॉन कैश है, रेवेन्यू आइटम होना चाहिए, शो किया जाएगा, करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, शो किया जाएगा। हाँ, सेम चीज़ अगर मैं किसके लिए बोलता, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के लिए बोलता, तो मैं सही होता, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैश आइटम शो किए जाते हैं, नॉन कैश आइटम शो नहीं किए जाते हैं। The surplus of not-for-profit organization is distributed among the members, absolutely not. The surplus is added to capital fund, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है मेंबर्स में, लाइक पार्टनरशिप और लाइक एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट, ये नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल फंड में ऐड होता है, और जिस पर्पस के लिए एनपीओ बनाया गया है उसी पर्पस में इसको यूज़ लिया जाता है। Thus, income and expenditure account is just like profit and loss account of business enterprise, absolutely true. NPO में income and expenditure account बोला जाता है, और not for profit organization के अंदर same income and expenditure बोला जाता है। A non profit organization never undertakes trading activities, नहीं, false है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी कभार कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। स्कूल जैसे चल रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कॉपी किताबें, कपड़े, जो स्कूल ड्रेस है वो भी स्कूल्स के थ्रू बेची जा रही है, तो वो तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, और स्कूल रन करना इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो इसलिए कह सकते हैं अपन कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी की जा सकती है। Amount received as legacy is credited to income and expenditure account, absolutely false. Legacy is a capital receipt, it is directly shown in balance sheet, it is separately shown in liabilities, or it will be added in capital fund. Proceeds from sale of old newspaper is taken as other income, true, other income है, और it will be shown in income and expenditure account, credit side. Receipts from sale of old assets are treated as income, absolutely false, not receipt. Profit अगर होता from sale of old asset उसको इनकम मानते हैं,
टोटल रिसिप्ट को नहीं मानते हैं। रिसिप्ट माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट बच करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचा, डेट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि डेट इज नोन है इनकम। तो दीज आर सम ट्रू फॉल्स विच वी हैव डिस्कस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोज, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में जनरली डेबिट बैलेंस शो किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस या कैपिटल फंड। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोज डेबिट बैलेंस, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रिलेटेड टू कैश, और कैश का मैक्सिमम क्या 99 नहीं, कैश का तो 100% डेबिट बैलेंस ही होता है। हाँ, बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, लेकिन यहाँ जनरली वर्ड यूज है तो इसका आंसर होगा डेबिट बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ। इनकम और एक्सपेंडिचर जो अकाउंट है वो किस टाइप के ट्रांजैक्शन शो करता है? रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, और इनकम ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर, एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू। नो 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 नो, रेवेन्यू नेचर ओनली। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को शो किया जाता है। कैपिटल नेचर के आइटम्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इग्नोर करता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या रिवील होता है? सरप्लस और डेफिशिएंसी, कैश इन हैंड, नेट प्रॉफिट, कैपिटल अकाउंट। देखो, नेट प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉफिट हम वहाँ यूज लेते हैं जहाँ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है। एनपीओ इज नॉट ए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एनपीओ जब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो एनपीओ के अंदर हम क्या शो नहीं करते हैं? एनपीओ में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस भी नहीं आता है। तो फिर यहाँ पर सरप्लस और डेफिशिएंसी इसका आंसर होगा। डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस, जो भी हम डोनेशन रिसीव करते हैं स्पेशल पर्पस से के लिए, वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो इट विल बी शोन सेपरेटली ऑन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन करने के लिए अगर आपने किसी स्कूल ने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, आ रही है बात समझ में? तो कौन सी रिसिप्ट है? साल में एक बार होता है एनुअल फंक्शन, एक बार आपने पैसा ले लिया, बार बार एनुअल फंक्शन के नाम पे पैसा रिसीव नहीं होगा, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी कैपिटल रिसिप्ट। आ गई बात समझ में? उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास। अगर ग्रास आपने सेल किया है, घास तो आप सेल करते रहते हैं अगर आपके एनपीओ है, और मान लो आप कोई स्कूल के अंदर ग्राउंड आपने बना रखा है, या कोई स्पोर्ट्स एकेडमी आप रन कर रहे हैं और उस स्पोर्ट्स एकेडमी में ग्राउंड पे आपने घास वास बेची है, तो वो तो आप बेचते रहते हैं, तो ये आपके लिए रेवेन्यू इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। इफ़ देयर इज़ ए मैच फंड, अच्छे से सुन लीजिएगा, आपके पास मैच फंड है, मैच एक्सपेंसेस भी हैं, फंड बच गया तो फंड को कहाँ दिखाऊंगा? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर, आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया एडवांस में, जो कि नेक्स्ट ईयर काम आएगा, तो ये आपकी लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, इनकम की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। आ गई बात समझ में? तो दीज आर सम MCQs which we have discussed for NPO, not for profit organization. Now we are going to discuss some short questions which are related to NPO. What is NPO? As you already know, NPO is a organization which provides services to its member or public at large. Examples of NPO: चैरिटेबल ट्रस्ट है, एजुकेशन है, रिलीजियस ट्रस्ट है, एजुकेशन सोसाइटीज़ है, लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से क्या डिस्टिंग्विश है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन्स फॉर प्रॉफिट मोटिव, बट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर। द मोटिव इज टू प्रोवाइड सर्विस, लेकिन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। टू सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ, सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया। Two characteristics of NPO: it is formed to provide services, it is not formed to earn profit, there is deficit or surplus। आ गई बात समझ में? The profit or the surplus, sorry, not profit, the surplus is not distributed among the members. These are some characteristics of NPO। फंड्स कहाँ से आते हैं एनपीओ के पास? एनपीओ के पास फंड्स आते हैं फ्रॉम इट्स मेंबर एंड इट इज शोन इन कैपिटल फंड। इट इज नॉट शोन इन कैपिटल अकाउंट, इट इज शोन इज कैपिटल फंड और जनरल फंड। व्हाट आर मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस? मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन का मतलब टू बिकम द मेंबर ऑफ NPO you pay some amount, you pay some consideration, that is called membership subscription।
दिस इज लाइफ, इट मे बी लाइफ मेंबरशिप फीस और इट मे बी सब्सक्रिप्शन। ओके फाइन, कोई दिक्कत इसके अंदर? मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी। उसके बाद हाउ आर एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड? एनपीओ इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्रस्ट, सोसाइटीज और एनजीओज, इनके थ्रू, क्लब्स के थ्रू एनपीओ को क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है। एनपीओ में बनने वाले फाइनेंशियल अकाउंट्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ में बनाया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे सिंपली, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और फिर बैलेंस शीट भी आप प्रिपेयर करते हैं। कहाँ पर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इनकम, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज है, कौन सा अकाउंट है? अभी अभी आपको समझाया, रियल अकाउंट है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सी समरी दिखाई जाती है? कैश ट्रांजैक्शंस की समरी शो की जाती है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आने वाले कोई भी दो आइटम्स, रिसिप्ट में आने वाले दो आइटम है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड, आ गई बात समझ में। और एक्सपेंसेस में आने वाले आइटम्स कौन से हैं? जैसे आपने खर्चा किया इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रेंट, आ गई बात समझ में। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड ऑल परचेज किए है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर परचेज किया है, सो दीज आर शोन। आ गई बात समझ में। सैलरीज है, ये सारी चीज़ें शो की जाती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किससे रिलेट करता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रिलेटेड टू कैश बुक। ठीक है, एक सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रिलेटेड टू कैश ओनली, सो कैश बेसिस इज फॉलोड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, डेट इज शोन ऑन एक्रूअल बेसिस बिकॉज कैश एज वेल एज नॉन कैश बोथ आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आ गई बात समझ में। तो क्या डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहाँ शो होगा? डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट विल बी ट्रीटेड, इट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट विल नॉट बी शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके फाइन। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से बेसिस पे बनता है? एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाया जाता है? टू एसरटेन द सरप्लस और डेफिसिट और टू शो द इनकम और एक्सपेंस ऑफ द एनपीओ। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर? रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर प्रिपेयर्ड बिकॉज बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड बोथ आर ऑफ सेपरेट नेचर एंड बोथ आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैपिटल फंड जो है, क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट में आता है? नहीं आता। अगर कैपिटल फंड में अमाउंट ऐड हुआ है, जिस भी रीजन से हुआ है, वो आएगा, ना कि कैपिटल फंड आएगा। और कैपिटल फंड ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है, कैपिटल फंड इज डायरेक्टली शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, सैंपल पेपर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में तो माइनस कर देंगे और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो ये हमारे लिए अनअर्न्ड इनकम है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। ठीक है, एक दिल्ली 2015 मतलब आपके बोर्ड में एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि विच टाइप ऑफ वैल्यूज आर प्रमोटेड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? सोशल वैल्यूज आर प्रमोटेड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सो दीज आर सम MCQs, ट्रू एंड फॉल्स, एंड वी कैन से फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ NPO गेट। जैसा कि आपको पता है हम DK गोयल बुक से पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी सजेस्ट की थी DK गोयल बुक और यही बुक हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर। द नेम ऑफ चैप्टर इज पार्टनरशिप, चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें ही स्टार्ट करेंगे। NPO का मैक्सिमम पोर्शन कर चुका हूँ। होप करता हूँ कि जब भी अपनी स्कूल रीओपन होगी तो बचा हुआ जो पोर्शन है NPO का, जिसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन कवर होते हैं, वो हम कर पाएंगे। लेकिन अभी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना मैंने पढ़ा दिया है उतने आप क्वेश्चंस प्लीज़ कर लीजिए और मुझे चेक करवा दीजिए, नोट्स मुझे चेक करवा दीजिए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द MCQs, हम MCQs भी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्रोवाइड माई नोट्स और टू राइट डाउन द नोट्स एंड प्लीज़ वो मुझे ग्रुप में, क्लासरूम में सेंड कर दीजिए सो डैट आई कैन चेक। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, जो टॉपिक्स मैंने करने के लिए दिए हैं, प्लीज़ उनके क्वेश्चंस कर लीजिए और मुझे चेक करवा दीजिए।
क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके फाइनल एग्जामिनेशन के जो मार्क्स है डिसाइड होंगे, इसी बेसिस पे आपकी एब्सेंट प्रेजेंट मार्क होगी और इसी बेसिस पर आपके मार्क्स जो हैं आगे फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, वी विल गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर in next video tomorrow, that is fundamentals of partnership. Thank you so much. It's over for today. Thank you everyone.